दोस्तों, आप लोग का स्वागत है एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, कल हम आपको बताए थे कि जू सफारी हम लोग घूमे थे, जिसका टिकट 250 रुपया था। और कल हम लोग लेट आए थे, 10 बजे आए थे, जिसके कारण हमें जो जंगल सफारी था या नेचर सफारी जिसको बोल सकते हैं, जिसपे ग्लास ब्रिज है, सस्पेंशन ब्रिज है, इसका टिकट नहीं मिल पाया था। क्योंकि इसका टिकट सुबह में मिलता और सीट इसका लिमिट रहता 800। एक दिन में 800 आदमी का ही सीट मिलता है। तो बहुत लोग ऑनलाइन कर लेते, इसका ऑनलाइन वेबसाइट होता है, तो इससे ऑनलाइन टिकट भी कर लेते। इसलिए कल हम लोग का टिकट नहीं मिल पाया था। तो कल हम लोग जो जू सफारी था घूम लिए थे, लेकिन नेचर सफारी नहीं घूम पाए थे। तो आज हम घूमेंगे नेचर सफारी। नेचर सफारी का जो खाली एंट्री फी है वो 150 रुपया है। आप अंदर जाइएगा तो फिर आपको ग्लास ब्रिज का फिर से अलग पैसा देना पड़ेगा। 150 रुपया अंदर भी ग्लास ब्रिज का लगेगा। उसके बाद फिर और जैसे करना चाहते हैं, साइकिलिंग करना चाहते हैं या फिर कुछ और एक्टिविटी करना चाहते हैं, तो उसका सबका अलग अलग किराया लगेगा। सिर्फ 150 रुपया आपको एंट्री फी मिलेगा नेचर सफारी का। और बाकी जो कल 250 रुपया लगा था जू सफारी का, वो कंप्लीट था। मतलब कि अंदर जाने का, बस में बैठकर पूरा घूमने का, वो 250 रुपया था। लेकिन आज जो लगा 150 रुपया सिर्फ एंट्री है नेचर सफारी का। उसके बाद फिर अंदर जाने के बाद और देना पड़ेगा। तो चलिए हम आपको अंदर जाकर दिखाते हैं कि अंदर में क्या क्या व्यवस्था है। नेचर सफारी में ग्लास ब्रिज हो गया, जैसा कि हमें पता है कि ग्लास ब्रिज हो गया, और साइकिल वाला है जो रोप साइकिल होता है, मतलब रस्सी के ऊपर जो साइकिल चलाया जाता है। तो ये सब प्रकार का है एक्टिविटी। तो अंदर जाने के बाद पता चलेगा। तो अगर आप टिकट नहीं ले पाए हैं, तो अगर आपको ऑनलाइन टिकट लेना है नेचर सफारी का, तो हम आपका लिंक वेबसाइट का दे देंगे नीचे कमेंट में, या तो आपको डिस्प्ले पर भी शो कर रहा होगा लिंक, इससे आप कर सकते हैं टिकट। और बाकी जो जू है, जू सफारी का, उसका टिकट आपको यहीं मिलेगा आकर। सुबह 5:30 बजे हम आकर नंबर अपना लगा देते, जिसमें मेरा नंबर था 15 नंबर। लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया, सब लोग पीछे से आगे चलाएं और पीछे का पूरा खाली हो गया। तो फिर पुलिस आता है, पुलिस आकर सभी को लाइन में लगाता है। जिसके बाद देखिए नंबर कितना लंबा बढ़ गया, जिसमें 400 ऑनलाइन टिकट हो चुका था और 400 का ही आज ऑफलाइन मिलता है। टोटल 800 टिकट मिलता है। तो हम टिकट लेकर अंदर की ओर चल देते हैं, जहाँ से पिकअप पॉइंट है नेचर सफारी का। तो बस पे बैठने के पहले एक बार फिर से टिकट चेक होता है। और यहाँ पास एक चीज़ और चेक होता है, जैसे आपके पास प्लास्टिक का बोतल है तो उसका 50 रुपये यहाँ पास डिपॉजिट करना पड़ेगा, क्योंकि कहीं आप बोतल को उधर बिक दिए तो आपका 50 रुपये चल जाएगा। उसके अलावा यहाँ पास खैनी तंबाकू ये सब चेक होता है कि आप कहीं कोई नशीले पदार्थ या ज्वलनशील पदार्थ तो लेकर नहीं जा रहे हैं। तो सारा चीज़ चेकअप कराने के बाद हम बैठ जाते हैं बस। तो यहाँ से बस खुल जाती है नेचर सफारी के गेट तक छोड़ने के लिए। वहाँ से फिर आपको अलग अपना टोटो लेना पड़ेगा, या तो फिर पैदल आप जा सकते हैं ग्लास ब्रिज तक। तो यहाँ से टोटल डिस्टेंस है नेचर सफारी के गेट तक लगभग 6 किलोमीटर का, कि 6 किलोमीटर के आसपास है। तो हम लोग को यहाँ पास लाकर गेट पर छोड़ दिया जाता है। यहाँ से फिर बस रिटर्न हो जाती है। यहाँ पास से आपको मिलेगा ग्लास ब्रिज का टिकट। सामने में जो गेट दिख रहा है, यहीं पास से नेचर सफारी का गेट है और यहीं से स्टार्ट होता है नेचर सफारी। तो यहाँ पास आपको ग्लास ब्रिज का टिकट मिलेगा और सस्पेंशन ब्रिज का टिकट मिलेगा, जिसका कॉस्ट है टोटल 150 रुपया। 150 रुपया में ग्लास ब्रिज और सस्पेंशन ब्रिज दोनों है। तो हम आ जाते हैं यहाँ पास ग्लास ब्रिज का टिकट लेने। तो यहाँ पास एक चीज़ हमको देखने के लिए मिलता है कि जब गेट पे थे तो वहाँ पास बोला गया था कि 5 साल से ऊपर का बच्चा को टिकट लेना है, मतलब कि 6 साल के बच्चा को टिकट लगेगा। तो वहाँ से 6 साल के बच्चा टिकट लेकर तो यहाँ आ जाता, पर यहाँ पास लिखा हुआ था कि 6 साल से नीचे का बच्चा को ग्लास ब्रिज पर अलाउ नहीं है। मतलब कि जो 6 साल का बच्चा है उसको तो वहाँ गेट पे टिकट लग गया, पर यहाँ आकर उसको अलाउ नहीं मिला, मतलब 150 रुपया बर्बाद। फिर उसके बाद यहाँ पास टोटल सभी का प्राइस लिखा हुआ कि आप जो जो एक्टिविटी करना चाहते हो उसका यहाँ पास प्राइस लिखा हुआ है। तो आप ये एक्टिविटी अंदर में कर सकते हैं। तो यहाँ से स्टार्ट होता है ग्लास ब्रिज का रास्ता है। सीढ़ी के थ्रू आपको ऊपर जाना पड़ेगा। लगभग 50 से 60 सीढ़ी चढ़ने के बाद आप ऊपर पहाड़ी तक पहुँच जाएगा, जहाँ पास ग्लास ब्रिज है। ज़्यादा ऊंचा पर नहीं है, तो आपको 50 से 60 सीढ़ी चढ़ना पड़ेगा। तो जब ऊपर आते हैं तो यहाँ पास नंबर लगना पड़ता है, क्योंकि ग्लास ब्रिज पर एक बार में टोटल 12 लोग जाते हैं। तो हम लोग नंबर में लगे हुए थे, तभी देखते हैं कि नीचे हम लोग से पीछे बहुत लंबा लाइन लग चुका था। जब हम लोग आए थे तो टोटल हमसे आगे 24 लोग थे। तो जैसे जैसे ग्लास ब्रिज के नज़दीक पहुँच रहे थे, हमारा एक्साइटमेंट बढ़ता जा रहा था ग्लास ब्रिज को देखने के लिए। तो हम लोग अपना बारी का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि हमसे आगे टोटल 12 लोग गए हुए थे। तो हम लोग भी अपना पैर में ये सॉक्स पहन कर ये देता है कि ताकि उस पर मतलब स्क्रैच ना जाए ग्लास पे, इसलिए पैर में पहनने के लिए देता है। तो हम लोग अपना बैग को जमा कर एक पैर में पहनकर वेट करने लगते हैं। तो अपने बारी का इंतजार करने के बाद हम लोग टिकट चेक
चेक कराते हैं, यहाँ पर टिकट फिर से चेक होता है ग्लास ब्रिज का। टिकट चेक कराने के बाद यहाँ से जाया जाता है ऊपर की ओर, जिससे 12 को छोड़ा जाता है। जैसे ग्लास ब्रिज पे से 12 उतर जाता है तब फिर यहाँ से 12 लोग को एंट्री मिलता है। तो हम लोग का एंट्री मिल चुका था, ऊपर से 12 लोग उतर चुके थे, हम लोग का एंट्री मिल चुका था। तो पतला रास्ता से होते हुए, जो सिर्फ सिंगल रास्ता, इसमें डबल आप नहीं लगा सकते, तो पतला रास्ता से होते हुए हम लोग ग्लास ब्रिज के नज़दीक पहुँच जाते हैं। अब हम ग्लास ब्रिज के बहुत ही नज़दीक पहुँच चुके थे और जैसे ही हम लोग देखते हैं कि शीशा का सीढ़ी एकदम खुशी का ठिकाना नहीं रहता। जब हम पहला पैर रखते तो बहुत आहिस्ते रखते कि कहीं टूट न जाए, पर ऐसा नहीं है, यहाँ टूटने वाला नहीं है। टोटल 3 लेयर का बना हुआ है। और एक चीज़ और आपको बता देना चाहता है कि ग्लास ब्रिज का टोटल लंबाई है टोटल 85 फीट है, मतलब 85 फीट ये लंबा है ग्लास ब्रिज। तो ऊपर जैसे ही पहले 1-2 स्टेप पर जाते हैं तो उतना डर नहीं लगता, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं और नीचे की ओर बहुत ज़्यादा ही गहरा होता जाता है तो डर लगने लगता। फिर हम मतलब कि रड पे देखिए पापा को भी डर लगने लगा, अरे भी अपना हाथी पकड़ लिए, क्योंकि जैसे आगे बढ़ते जाते हैं तो नीचे देखने पर बहुत ज़्यादा ही डर लगता है। अब नीचे पूरा खाई दिखने लगता है। ऊपर आने के बाद यहाँ का दृश्य का हम क्या है बयां करें, मतलब कितना मनमोहक दृश्य, इतना मनमोहक दृश्य क्या है बताएं। मतलब चारों साइड हरियाली हरियाली, इसका दोनों साइड में बहुत ऊंचा ऊंचा पहाड़ है, मतलब ईस्ट में भी और वेस्ट में भी दोनों साइड ऊंचा पहाड़ एकदम हरा भरा। तो यहाँ पास ग्लास ब्रिज के ऊपर में लगभग 5 से 7 मिनट रहने दिया जाता है। तो उसके बाद 5 से 7 मिनट का टाइम पूरा होने के बाद हम लोग यहाँ से निकल लेते हैं सस्पेंशन ब्रिज की तरफ। तो हम लोग आ जाते हैं अपना बैग लेने, क्योंकि बैग यहाँ पास जामा ले लेता, बैग बोतल यहाँ पास जामा ले लेता। उसके बाद यहाँ से लगभग 100 से 200 मीटर की दूरी पर ही है सस्पेंशन ब्रिज। तो यहाँ से आपको पैदल नहीं जाना पड़ेगा, तभी हमारे कुछ सब्सक्राइबर दिख जाते हैं और ये जान पहचान के सब रहते हैं। तो फिर इनके साथ अपना सेल्फी लेकर के कुछ फ़ोटो खिंचा करके वीडियो बनाकर चल देते हैं आगे सस्पेंशन ब्रिज की तरफ में। तो फाइनली 200 मीटर पैदल चलने के बाद हम पहुंच जाते हैं सस्पेंशन ब्रिज के पास। यहाँ पास भी लाइन लगना पड़ता है, क्योंकि एक बार में सारे लोग को अंदर नहीं जाने दिया जाता। यहाँ पर 10 से 15 की संख्या में छोड़ा जाता है। जब उन लोग वापस आते हैं तब दोबारा फिर अगले लोग को छोड़ा जाता है। तो जो ग्लास ब्रिज पर टिकट चेक होता है उसी का आधा जो फटा हुआ टिकट है वही यहाँ पास चेक होता है, क्योंकि ग्लास ब्रिज और सस्पेंशन ब्रिज का टिकट दोनों साथ में ही था 150 रुपये में। अगर आपके पास वो टिकट भुला गया तो आपको यहाँ पास 10 रुपये फिर से देना पड़ेगा। तो आपको जो ग्लास ब्रिज में टिकट लगा था उसी का आधा यहाँ पास दिखाइए और अंदर जाइए। फाइनली हम लोग को भी एंट्री मिल जाता है सस्पेंशन ब्रिज पे। यहाँ आने के बाद ग्लास ब्रिज से ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि ये है एडवेंचर वाला चीज़। मतलब जब ब्रिज हिलता है तो बहुत ज़्यादा ही डर लगता है। सारे लोग डर से चिल्ला रहे थे और कुछ लोग इसमें मज़ा भी कर रहे थे, जैसे कि हम थे, कुछ बच्चे थे और जो लेडीज लोग थे, बूढ़े लोग थे, एकदम जाली को पकड़ के चिल्लाने में लगे हुए थे। जब ब्रिज के टाइम में जब ज़्यादा हिल रहा था तो उस टाइम चिल्लाने में सब लगे हुए थे। तो सस्पेंशन ब्रिज पे मज़ा करने के बाद यहाँ से निकल लेते हैं हम लोग घर के लिए, क्योंकि अब ज़्यादा टाइम नहीं था और बहुत ज़्यादा लेट हो चुका था ऑलरेडी। हम लोग 2 दिन से आए थे, तो जो फर्स्ट पार्ट नहीं देखे हैं जू सफारी का, और उनका लिंक कमेंट में दिया हुआ है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ जाकर देख लो। मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा।